जो चैलेंजेस क्योंकि बढ़ गए हैं, जैसे आपने रीग्रुपिंग का जिक्र किया, ग्रुप्स का जिक्र किया, क्या ये वजह बनी कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, कि ये जो मामलात हैं अफगानिस्तान के साथ इनको हल करना होगा और ये बातचीत के जरिए ही हल होंगे? क्योंकि इससे कबल हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारा एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था और यूं लगता था कि जैसे बातचीत के जो दौर हैं वो भी हमने एक तरह से दरवाजे बंद किए हुए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई और ऑप्शन तो है नहीं मुज़ाकरात के अलावा। लेकिन जब पाकिस्तान ने, अगर आपको याद होगा, 24 दिसंबर को जब स्ट्राइक किए थे पक्तिका सूबे के बरमल नाम का ज़िला है, तो वो बावजूद इसके कि पाकिस्तान का नुमाइंदा खुसूसी उस वक्त काबुल में मौजूद था, उसके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी थे, लेकिन जब आप इसी तरह एक्शन करते हैं तो मुमकिन है कि यहाँ पर एक सोच थी, या उनको एक, जिस तरह ये कहा करते हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो लोग हैं, कि वहाँ पर एक टारगेट था और वो अगर स्ट्राइक ना करते तो शायद वो बाद में उनको ना मिलता। तो बहरहाल, लेकिन अफगान गवर्नमेंट का तो अलग मौक़िफ़ था, वो तो कह रहे कि नहीं, वहाँ सिविलियन मारे गए हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में वो जो स्ट्राइक वाला मामला है वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, वो आपके मसाइल को मजीद पेचीदा कर सकते हैं। और पाकिस्तान के हालात, और फिर अगर आपके एक पड़ोसी से पहले से आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तकरीबन ताल्लुकात ख़त्म है, दूसरे पड़ोसी के साथ जिससे तवक्को नहीं रखते थे आप लोग, तो अफगान तालिबान आने के बाद पाकिस्तान में एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि वहाँ जंग खत्म हो गई है तो पाकिस्तान में भी जंग का खात्मा होगा। लेकिन अब तो पब्लिकली हमारे लोग कहते हैं कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बड़े हैं। और एक जो ये कहा जा रहा था कि जो गैप पाकिस्तान फिल कर सकता था अफगानिस्तान के साथ बातचीत के जरिए, वो अब इतना ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है कि वहाँ पर इंडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है उनके साथ ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की, तो पाकिस्तान का इस तरह से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, उस पर मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना स्पेस अफगानिस्तान में महदूद नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना स्पेस महदूद करेंगे, आप एक टक्कर वाली सूरत हाल में जाएंगे, तो शायद फिर ये जो आप बात कर रहे हैं इंडिया वाला, तो ये मजीद, क्योंकि हर मुल्क अपने लिए फिर दोस्त ढूंढते हैं, अपने लिए वो दीगर ऑप्शंस के इस्तेमाल में जाते हैं। इंडिया के साथ मैं नहीं कहता, इंडिया तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन इंडिया भी जब देखेगा कि मैदान खाली है और फिर वो एक्टिव होगा। इंडिया तो इस तरह एक्टिव नहीं था। इंडिया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था सबसे पहले कि उन्होंने सफारत खाना तालिबान के हवाले कर दिया, सबसे पहले पाकिस्तान ने 6 पड़ोसी ममालिक का एक फोरम बनाया। पाकिस्तान ने तालिबान आने के बाद यहाँ पे इस्लामी OIC का इजलास मुनक्किद किया, 2 इजलास फिर हुए तकरीबन कुछ महीनों के अंदर। फिर वजीर खारिजा पाकिस्तान का, सबसे पहले वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, कि वो वहाँ चले गए। फिर आपको याद होगा मोहम्मद सादिक साहब, और उन्होंने रूस और चीन के स्पेशल एनवॉय के साथ सबसे पहले वो काबुल गए। पाकिस्तान ने सब कुछ किया, लेकिन अब पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। मजीद मैं क्या बोलूंगा। तो पाकिस्तान को स्पेस, पाकिस्तान का जब मुज़ाकरात शुरू हुए कतर में 2018 में, तो उस वक्त आपको याद होगा 3 मुलाकातें हुई है सदर ट्रंप की इमरान खान के साथ। 2 पब्लिक थे, 1 पब्लिक नहीं हुआ था। तो इस 1 साल के मुद्दत में, क्योंकि अमरीकियों को आपकी जरूरत थी, आपकी अहमियत थी, और ज़ल्मी खलीलज़ाद काबुल की बजाय ज्यादा इस्लामाबाद आता था, क्योंकि उनके जहन में यही था कि पाकिस्तान का मुज़ाकरात में और मुज़ाकरात की कामयाबी में एक रोल है और एक रोल था, और वो आपके सामने है। तो स्पेस मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बिल्कुल भी कम नहीं कर। हमारे खदशात है, हमारे खदशात बिल्कुल जायज़ है, और अफगान तालिबान को उसके एड्रेस करना पड़ेगा अगर अच्छी हमसायगी वाली बात होती है। अच्छा ताहिर साहब, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो अफगान महाजरीन का जो मसला है, जिस पर हमने देखा कि इसाक डार साहब के जो हम मनसब हैं वो कुछ इतने ज्यादा खुश नहीं थे इस मामले पर, और वो समझते हैं कि जबरी तौर पर उनको अलग करना, उनकी जो पासेस हैं वो मनसूख करना। लेकिन ये भी कल हमने देखा कि सागदार साहब ने कहा कि इज्जत और एहतराम के साथ ही उनको वापस किया जाएगा। अब अफगान महाजरीन के हवाले से हुकूमत वक्त जो है हमारी, उनका एक क्लियर पॉलिसी है और वो कहती है कि ये करना होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को अगर हम बैकग्राउंड में रखें? यही एक सोच तो पाकिस्तान में है कि मुहाजिरीन के हवाले से जो केयर टेकर गवर्नमेंट में 2023 में जब फैसला हुआ, अक्टूबर में जब ऐलान हुआ, ये उसी का तसलसल है। लेकिन कुछ लोगों का ये ज़रूर ख्याल है, हत्ता कि गवर्नमेंट के सर्कल्स में, कि अफगान तालिबान से ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि 45 साल से किसी ने तो अफगान को टच नहीं किया था।
ये जो ACC कार्ड वाले 8 लाख है, या जो अनडॉक्यूमेंटेड तकरीबन 7-7.5 लाख थे, ये तो एक लिहाज से तो इलीगल थे ना, लेकिन उसको भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो अब ये जो पाकिस्तान वाला औजार सिक्योरिटी इश्यूज तो यहाँ पे है, तो लिहाजा और मुहाजिरीन का वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि इसका एक हल की तरफ तो जाना था, लेकिन जिस तरीके से हमारी मुहाजिरीन के हवाले से पॉलिसी आई थी, तो अफगानिस्तान को ये गिला है कि उनके साथ मशवरा नहीं किया गया। और दूसरी बात यह कि वो बार बार कहते हैं कि एक जॉइंट मैकेनिज्म हो और उसी मैकेनिज्म के बेस पे मुहाजिरीन की वापसी हो। तो लिहाजा पाकिस्तान ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान ने यूनिलेटरल, क्योंकि हर मुल्क को हक भी है, जिसके पास असनाद ना हो, सनद ना हो, डॉक्यूमेंट ना हो, तो वो तो एक मुल्क में नहीं रह सकता। ये तो पाकिस्तान के लिहाज से बड़ापन है कि आपके जनाब 8 लाख ये, 7 लाख वो, तो तकरीबन ये 15 लाख गालिबन तो ये हो गए कि वो जनाब बगैर उसके रह रहे थे। तो लिहाजा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान से मुतालिक अफगानिस्तान में उमूमी तौर पे एक अच्छा तासुर था, एक गुडविल था। और मेरे ख्याल में इस यूनिलेटरल पॉलिसी ने उस गुडविल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। तो बहरहाल अब उनका ये खदशा है कि जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है अफगान ने, जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, जिन्हों की यहाँ पे मार्केटें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको सिक्योर किया जाए। और वो मेरे ख्याल में सागदार साहब ने उसकी यकीन दहानी कराई है। अब देखना है कि उस पर कितना अमल होता है।